भगवान शिव और माता पार्वती की एक प्राचीन कथा है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रदोष का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा करता था, जिससे माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान भोलेनाथ से उसकी इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शिव जी बोले, हे पार्वती जी, मनुष्य के भाग्य में जो लिखा होता है उसे भोगना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक हो। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। परंतु पार्वती जी ने साहूकार के भक्ति से बहुत प्रसन्न थीं। उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इच्छा जताई। माता पार्वती के कहने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ यह भी कहा कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष रहेगी। माता पार्वती और भगवान शिव की वार्तालाप को साहूकार बड़े ध्यान से सुन रहा था। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न भी नहीं हुआ और ना बहुत दुखी भी हुआ। वह पहले की तरह शिव जी का पूजा आराधना करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 10 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर ढेर सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराना वहाँ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ एक राजा के कन्या का विवाह था, लेकिन उस कन्या का विवाह जिससे हो रहा था वह एक आँख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह होने के बाद इस साहूकार के पुत्र को धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़का को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर उस राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख का काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें को पढ़ी तो वह सावधान हो गई और अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़की की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है,
मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु भांजे को देखकर उसका मामा रोने लगा। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और शिव जी उसी रास्ते से जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान भोलेनाथ, आप जिसकी आवाज़ सुन रहे हो, यह रोने की आवाज़ और उसका दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है। जब भगवान शिव जी उस बालक के पास गए और बोले, हे पार्वती जी, यह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। जब इसकी आयु पूरी हो चुकी तो इसकी मृत्यु हो गई। पार्वती जी ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव जी ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। जाते जाते उसी नगर में पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने साथ महल में ले जाकर खूब स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यह संकल्प ले रखा था, अगर मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई तो हम भी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार को स्वप्न में आकर के कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न